एजल फ्रायो कर रही हैं और एजल अमन को भी फ्रायो खिला रही हैं। मैं बैठी हुई थी, हम लोग फ्रेश हो गए थे, सारे काम वगैरह से फ्री हो गए हैं, नाश्ता कर लिया है। मियाँ जी चले गए खैर से ऑफिस, मैं बैठी हुई थी तो मुझे खेल रहे थे, तो मैंने बोला मैं अपने ब्लॉग कर दूँ स्टार्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे थर्ड डे का ब्लॉग मैंने इतने दिनों बाद क्यों अपलोड किया है, 8-10 दिन बाद, तो उसकी वजह भी है और उसकी वजह मैं आप लोगों से आज शेयर करती हूँ। ईद से 1 या 2 दिन पहले मियाँ जी जा रहे थे बाहर काम से, तो ट्राउजर में था, मेरे ख्याल से फ्राइडे का दिन था क्योंकि फ्राइडे की ऑफ थी चांद रात की, तो वो जा रहे थे बाहर ट्राउजर वेयर करे हुए थे, तो ट्राउजर में उनका मोबाइल था, मोबाइल उनके ट्राउजर से गिर गया। फिर उन्होंने कॉल्स वगैरह की, उन्होंने जाके भी देखा बट नहीं मिला, किसी ऐसे बंदे के हाथ वो मोबाइल लग गया जिसने उठाते ही बंद कर दिया। अल्लाह पाक ऐसे लोगों पे रहम करे, कैसे कैसे काम है, अगर मिल भी जाता है तो बंदा थोड़ी तो कोशिश करता है, मोबाइल तो बंद ना करे कि सामने से कॉल आ जाए, कुछ आ जाए दे दे, बट हर कोई हमारी तरह नहीं होता, सबके दीन ईमान है, कुछ कह नहीं सकते। तो मेरा जो दूसरा वाला मोबाइल है तो वो है मियाँ जी के पास, तो इसलिए अब मैं ये मतलब ये वाला जिससे ब्लॉग बना रही है यही मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, तो व्हाट्सएप वगैरह सब मैं इसी पे यूज़ कर रही हूँ। सेकंड वाला नंबर जो है मेरा, और मेरे इस मोबाइल का भी चार्जर जो है ख़राब हो रहा था, हुआ नहीं था। ईद के बाद बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, बिल्कुल ही चार्ज नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरा बाहर जाना हो रहा नहीं था कि मैं चार्जर लाऊं या मंगवाऊं, और मुझे समझ में भी आ रहा था कि जैक का मसला है या चार्जर का मसला है, कोई बोल रहा है जैक का मसला है, कोई बोल रहा है चार्जर का मसला है, तो ये है फिलहाल चार्जर का मसला था, तो हमने केसेस चेंज कर दी। अब मेरी ये 2 वजह थी लेट थर्ड डे का ब्लॉग अपलोड करने की, और ऊपर से बच्चे हैं छोटे, तो मसरूफियात भी इतनी है जिसका कुछ कह नहीं सकते। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम। सबसे पहले जाएं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स वगैरह जो है वो हैंड टू हैंड मिलते रहें। सो रूटीन होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं रेडी हो गई, रेडी होकर बैठ गई, तो मैंने बोला मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। सो गुड मॉर्निंग, एंड आज हम जाएंगे बारबेक्यू पार्टी में, क्योंकि आज हमारे ससुराल में दावत बारबेक्यू पार्टी की, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे। और आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ के सारे सीन्स जो है वो रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों से ब्लॉग में शेयर करूँगी। डेली रूटीन तो वही होती है नॉर्मली, जो मैं रोज़ ही मतलब रोज़ नहीं, जो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उसके अलावा कुछ इतनी खास नहीं होती है, तो इसलिए ही मैं डेली रूटीन शायद ही पूरा ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन बट वहाँ के जितने भी सीन्स होंगे मैं रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों से लास्ट में शेयर करूँगी। आप लोग इंतजार करेंगे मेरे ब्लॉग का, और मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिन के ब्लॉग अपलोड कर दिए, जिसने नहीं देखा वो जल्दी से जाए देखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मतलब रिलेटिव भी समझ लें, रिलेटिव ब्लॉग्स देखते हैं लाइक्स नहीं करते। भाई सामने वाले बंदे को अप्रिशिएट करना बनता है। आप अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी के पीछे बुराइयां भी ना करें, तो ऐसे लोग बहुत इंशाल्लाह ही पूछेगा, हम क्या पूछें। तो ये है कि आप लोग ब्लॉग देखा करें तो लाइक भी लाजमी किया करें, और अगर जहाँ पे आप लोगों को लगा करें माशाल्लाह बोला तो वहाँ पर कमेंट भी किया करें। बस और यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम आपसे अपने छोटे छोटे से मूवमेंट जो है वो शेयर करते हैं, तो थोड़ा तो बनता है आप लोग माशाल्लाह लाजमी बोला करें बच्चों को देखकर। और बाकी दूसरों का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फैमिली और रिलेटिव ही हैं, मुझे पता है नज़रें तो सब रखते हैं कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट देखते भी हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी को। सो छोड़े उन लोगों को, क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें आज के ब्लॉग में जो भी मैं आपको शेयर करूँगी, बहुत मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, लाजमी देखना आप लोगों को। और आज का मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा है, क्योंकि आज आई हुई है घटा, और आज धूप भी नहीं हो रही है, घटा आई हुई है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ इसलिए थोड़ा ही नीचे हूँ, बट आज बहुत अच्छा मौसम हुआ है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। सो दोनों बच्चे खेल रही थी, और अभी तो शुक्र है 2-3 दिन से थोड़ी बहुत हवा चलनी शुरू हुई है, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बच्चों को भी मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा नहला रही थी, क्योंकि गर्मी जाने उन लोगों को इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो आज शुक्र है मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था कि बारबेक्यू पार्टी में जाएंगे तो कुछ मसला नहीं होगा, बच्चे वगैरह तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है बारबेक्यू का सीन तो होता ही है। चले अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब जब हम जाएंगे पार्टी में, जब मिलेंगे या तो उससे पहले भी हो सकता है, मैं ब्लॉग शूट करूँ तो उससे पहले भी आपसे शेयर कर दूँ जरूर। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few moments later. ईद पे मैं अपने लेसिस वगैरह जो लाई थी ड्रेसेस के लिए, उसके साथ मैंने नेक लाइन लिए थे 2 ड्रेसेस के, तो मैं दूसरे ड्रेसेस की भी आपको नेक लाइन शेयर करूँगी। तो इसकी मैं कर रही थी एप्लिक। मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मेरे 2 ड्रेसेस जो हैं वो अनस्टिच हैं, तो अब के बाद थोड़ा टाइम शॉर्ट था और मैं एंड टाइम पे अपने ड्रेसेस वगैरह के नेक लाइन लेके आई थी, जिसकी वजह से वो स्टिच नहीं होते। तो फिर मैंने अपने अब्बू से बोला था चलें कोई बात नहीं, आप ईद के बाद स्टिच कर देगा। तो जब मैं
मैंने इसे निकाला तब उन्हें बोला कि ये एप्लिक होगी, इसे एप्लिक करवानी पड़ेगी, मार्केट से मिल रहा है, नहीं कोई मसला नहीं है, मैं घर में एप्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी बहुत जुगाड़ से इसको एप्लिक कर रही हूँ। और ये वाले जो गले थे यानी कि नेकलाइन, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज़्यादा इन हुए हुए थे। और जो मैंने दूसरे ड्रेस पे नेकलाइन बनवा के लगवाई है वो तो मैंने लेसिस से बनवा के लगवाई है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। जो हेयर स्टाइल बनाया था मैंने एज़ल को, क्योंकि एज़ल सो गई थी तो मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने बोला कि एज़ल के ऊपर हेयर स्टाइल का एक्सपेरिमेंट करूँ। तो ये हेयर स्टाइल एज़ल के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे हेयर्स कवर हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, कपड़े प्रेस करके मैंने बोला मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। ये ड्रेस मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मैंने एक दफ़ा पहना है, फर्शी शलवार एंड शॉर्ट शर्ट। इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नॉर्मल है। और यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था। उसके बाद गली में आया था गोलगप्पे वाला और आई लव इट क्योंकि मुझे गोलगप्पे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर से बोला जाके गोलगप्पे लेकर आओ गली से, तो फिर वो गली से गोलगप्पे लेके आए। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे मैंने रेडी किए, पानी वगैरह इसका निकाला, उसके बाद हमने मज़े से गोलगप्पे खाए। 2000 years later. मैं रेडी हो गई थी बारबेक्यू पार्टी में जाने के लिए, यानी कि मैं ससुराल जाने के लिए रेडी हो गई थी। बस लाइट से रेडी हुई थी, ब्लश और लिपस्टिक वगैरह लगा के। और यहाँ पे मैं अपनी ड्रेस का फाइनल लुक आप लोगों से शेयर कर रही थी। यहाँ है मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। अब चलते हैं ससुराल। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। और दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता, लाओ कोरमा, लाओ शोरबा, लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली